नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर हम बायोलॉजी का जो एक टॉपिक है वायरस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ जो होगी वायरस की जितनी भी होंगी पूरी की पूरी होंगी, और फिर उसके बाद आपका फंजाई डिस्कस किया जाएगा, फिर लाइकेन, फिर ब्रायोफाइट। तो इस प्रकार से आपका जो है एक सीक्वेंस वे में, जिससे आपको एक दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करने में आसानी हो। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारियां कर रहे हों, एनवीएस केवीएस की कर रहे हों, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आपके लिए यह वीडियो यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो पूरी सीरीज़ होगी बायोलॉजी की काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वायरस के बारे में कि वायरस में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं, आप भी साथ साथ हमारे नोट करते चलेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पॉइंट बाय पॉइंट एक जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो पॉइंट वे में आप भी नोट करते चलिए, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि वायरस जो डिस्कवर किया गया था, मोटी मोटा आप लोग जानते हैं ये सारी बातें, इस साइड जो लिखी गई हैं कि डी वैनोवास्की के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और इसका टर्म जो है सबसे पहले लुई पास्चर साहब ने दिया था, ठीक है ना। लुई पास्चर साहब ने इसका सबसे पहले टर्म दिया, जो कि वेनम एंड पॉइजनस, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, मतलब कि वेनम और पॉइजनस शब्द से जो वायरस शब्द निकल कर आया, कहने का मतलब कि वेनम और पॉइजन से निकल कर आया हुआ शब्द आपका वायरस शब्द है। फिर कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि कॉन्टाजियम का मतलब हुआ कि इन्फेक्टेड, वाइवम का मतलब हुआ कि वायरस, और वहीं फ्लूडियम का मतलब हुआ कि लिक्विड, यानी कि इन्फेक्टेड वायरस का जो लिक्विड। आप कह सकते हैं कि जो टोबैको, सबसे पहले एडॉल्फ मेयर साहब ने टोबैको की लीफ में जो स्पॉटिंग देखी, तो उस लीफ को निचोड़ करके उसके पत्ती का जो रस निकला एक्सट्रैक्ट फॉर्म, उसको एक स्वस्थ लीफ के ऊपर जब उसका छिड़काव किया गया, तो उन्होंने पाया कि वो भी लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है टोबैको से, जिसका नाम टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके द्वारा वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो उन्होंने पाया कि टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ पे उपस्थित है। तो उस पर पत्ती पे छिड़काव करने से पहले वो जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है, उसको उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से उसमें डाला, उसको छाना, और उसके बाद पत्ती पे अप्लाई किया। तो देखा गया कि जो पत्ती है जब इन्फेक्टेड होती है, तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो वायरस है जिसके द्वारा ये डिजीज़ काज हो रही है, वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। तभी वो बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर के थ्रू होके जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म उस पर छिड़का गया था, वहाँ तक वो पहुँचा। तो एडॉल्फ मेयर साहब ने ये पाया कि जिस किसी भी चीज़ से डिजीज़ काज हो रही है, उसका साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटा है। ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गई आपकी। फिर फर्स्ट टाइम जो है ये नोटिस किया था एडॉल्फ मेयर साहब ने, वही जो हमने आपको बताया, यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट टाइम नोटिस एडॉल्फ मेयर, जो कि टोबैको की लीफ पर जो स्पॉटिंग थी, फिर उसको उन्होंने निचोड़ कर वहाँ से डाला गया। तो ये चीज़ फर्स्ट टाइम नोटिस किया एडॉल्फ मेयर जी ने। फिर क्रिस्टल ऑफ टीएमवी, इसका क्रिस्टल ऑफ टीएमवी जो है WM स्टैनले साहब ने नोटिस किया क्रिस्टल ऑफ टीएमवी को सबसे पहले। वहीं क्रिस्टल नेचर ऑफ टीएमवी, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसको सबसे पहले आपके बॉर्डन पियरे साहब ने दिया। इसकी प्रकृति जो आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड में RNA, और आगे चल के भी आपको बताएंगे कुछ केसेस में कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बोथ आर प्रेजेंट। तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे देखिए कि मोटी मोटा RNA होता है न्यूक्लिक एसिड में। फिर वही बैक्टीरियोफेज की बात में, आपका बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, इसकी डिस्कवरी जो है सबसे पहले ट्वार्ट एंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉफलर, कहीं लिख आ जाएगा, मोटी मोटा जानते रहिए कि ट्वार्ट होगा, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि आपको लॉफलर भी लिखा हुआ है। तो अगर इसकी अनुपस्थिति में आप इसको टिक करिएगा, यदि ट्वार्ट नहीं है तो, नहीं तो फिर ट्वार्ट साहब ही हैं।
वहीं बैक्टीरियोफेज जो होता है इसका शब्द नाम फेलिक्स एंड, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बीपी इज डिनोट फॉर बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। इसका नाम जो है फेलिक्स डी हेरेले साहब ने दिया। वहीं फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनोफेज, जो कि बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड साइनोफेज, ये पाया जाएगा यहाँ पे जो BGA लिखा गया है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस। यहाँ पे साइनोफेज का मतलब साइनो शब्द ही रिलेटेड हो गया कि BGA से। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्गी में डिनोट किया होगा साइनोफाइसी, तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिलहाल वो चीज़ें अभी आपको आगे बताई जाएंगी एल्गी की सीरीज़ में कि साइनोफाइसी से रिलेटेड ही हो गया कि ब्लू ग्रीन एल्गी, डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस। इसके नीचे जो ये शब्द लिखा गया है 5X174 बैक्टीरियोफेज, देखिए टर्म, नेचर, ये सारी चीज़ें तो आगे डिस्कस कर ली गई थी, खोज ली गई थी, लेकिन यहाँ पे जो पाया गया कि 5X174 बैक्टीरियोफेज में जीनोम जो कि उपस्थित, यह कह सकते हैं कि आपकी जीनोम की खोज, ठीक है ना, आनुवंशिकी पदार्थ, वो चीज़ जो है यहाँ पर पाया गया, इसका श्रेय RL, यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिखा गया है 5X174 बैक्टीरियोफेज, जो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि जो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म में होता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिसर्च RL सेचमोर साहब ने किया था, ठीक है ना। ये चीज़ें आगे निकल कर आपको अभी आगे आएंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको नोट्स करने हैं यहाँ पे 5X174 के बारे में कि जीनोम की खोज यहीं से हुई थी, आनुवंशिकी पदार्थ की, जो आगे चल के आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इंटरफेरेंस, जो शब्द निकल कर आया है, एक इंटरफेरेंस, जिसकी खोज इसाक एंड लिंडेमैन ने साहब ने किया था, जो कि एक इंटरफेरेंस का मतलब ही हो गया कि एंटीवायरल सब्सटेंस, ठीक है ना, जो वायरल्स होंगे उनके वायरस के एंटी वायरल सब्सटेंस जो होता है उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। नेचर इसका ग्लाइकोप्रोटीन का होगा। मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोटीन रिच होंगे वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रिच होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा गया शब्द है नेचर इसका ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन रिच में जो है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रिच होगा, वाटर इंसॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। और ये जो इंटरफेरेंस होंगे मोस्टली ये जो है एज ए वर्क करेंगे अगेंस्ट वायरस के, जो आपके वायरस होंगे, एंटीबॉडी जो आपकी होगी ये अगेंस्ट वर्क करेगी एंटीजन के। आप कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये सेल्स में, ठीक ना, जो सेल्स हो गई आपकी ये, तो इस सेल्स में यदि कोई वायरस अटैक किया तो जो इंटरफेरेंस एक्टिव होंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पे इंटरफेरेंस एक्टिव होंगे अगेंस्ट टू एंटीजन, वो आप कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट काम करेंगे आपके जो है वायरस के, जो बाहरी वायरस आया है उसके अगेंस्ट काम करेंगे। कुछ इसकी सेल्स होती हैं जो कह सकते हैं आपकी इसके अगेंस्ट जो इसका श्रावण करती हैं, उसमें WBC फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल होती हैं जो इंटरफेरेंस को सिक्रीशन करती हैं। वो WBC फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल्स, ये सारी सेल्स जो है इंटरफेरेंस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है ना, इंटरफेरेंस को रिलीज करते हैं, आप ये कह सकते हैं। फिर वहीं आप आगे देखेंगे कि ये सारी सेल्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखते हैं कि कैरेक्टर जो होता है वायरस का, तो वायरस का कैरेक्टर जो है यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये पैरासाइट का मतलब हुआ कि पैरासाइट में दो होंगे, ठीक है ना, सेप्रोफाइट तो कभी नहीं होंगे,
पैरासिटिक इन कंडीशन होंगे, क्योंकि सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो आपके सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग, क्योंकि ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, कल्चर फंजाई नहीं है, क्योंकि ये जब भी ग्रो करेगा लिविंग कल्चर मीडियम में ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि इसका केमिकल नेचर भी यहाँ पर लिखा है कि दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। आप इस बात को कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर वहीं कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ वायरस को हम वीरियंस कहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ वायरस जो इसका होता है वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड या तो ये जो लिखा गया है या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। बट सम केसेस, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं राउस सेप्रोपोमा। राउस सेप्रोपोमा वायरस में, जो कि ट्यूमर एंड कैंसर का डिजीज़ हैं इस वायरस से, तो ऐसे वायरस में डीएनए आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, बट मोस्टली आरएनए इज प्रेजेंट। फिर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन प्लस, ये जो फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के क्रिस्टल को हम वीरियंस कहते हैं। आप कई बार पढ़े होंगे। प्रोटीन और क्रिस्टल के मैच को वनली प्रोटीन क्रिस्टल को प्रियॉन कहेंगे। वहीं न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल को वेरियाइड्स कहेंगे। आगे के कैरेक्टर में देखेंगे आप कि इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म अब्सेंट होता है, यानी स्वतंत्र अपापचय की क्रिया इसमें अनुपस्थित होगी। अब आप सोचेंगे कि यदि स्वतंत्र मेटाबॉलिज्म अब्सेंट होगा तो ये एब्जॉर्प्शन, इसका अपापचय कैसे होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो होस्ट का मेटाबॉलिक एंजाइम होगा, ठीक ना, होस्ट का जो मेटाबॉलिक एंजाइम होगा उसके हेल्प से ये जो है अपना अपापचय कंप्लीट करेगा। और ए देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है कि कैन नॉट ग्रो कल्चर मीडियम, ठीक है ना। एक कल्चर मीडियम में वायरस ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कल्चर मीडियम में वायरस ग्रो नहीं कर सकते हैं। ओनली लिविंग कल्चर मीडियम, यानी किसी मैंस की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, उसको लिविंग कल्चर बना दिया जाए तो वहाँ पे ग्रो करेगा। और बाकी नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, डेड कल्चर मीडियम में नहीं ग्रो कर सकता। वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस जो है सेल थ्योरी के लिए अपवाद है भाई, क्योंकि इसमें ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक एंजाइम, क्योंकि ये सब चीज़ें जब नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एंजाइम, ये सब चीज़ें जब एब्सेंट हैं तो इसको आप सेल्स कैसे कर सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक जो है लिविंग एंड लिविंग के बीच में, आप कई बार सुनते आए होंगे कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसका आंसर होगा आपका वायरस। तो ये चीज़ें